बढ़िया भैया भगवान करे आओ खुश होना से लग जाए। हाँ भैया 4 दिन मेरी देश आई है ना। लगा तो हम और मनोकामना पूरा हो। 27 को गई है, हमारे 3 साल। हेलो दोस्तों, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो शादी के बाद 4 दिन बीत जाता है तो उसको हम लोग चौथी बोलते हैं। तो उस पर अपनी लड़कियों को हम लोग बुलाते हैं घर पे और सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो लड़की दामाद उनके परिवार वाले आते हैं, कथा होती है, पूजा होता है, खाना पीना ये सारा चीज़ होता है। तो लड़की के मम्मी पापा नहीं आ पाए लड़के के, क्योंकि उनके घर अभी मेहमान रुके हुए थे और दूर है घर, हम लोग के घर से दूर है तो आना उन लोग का मुश्किल था, इसलिए वो लोग नहीं आए। तो दामाद और लड़की घर आए थे तो यहाँ पर कथा पूजा हुआ और जो उसके बाद थोड़ा बहुत कंगन खोलना होता है, गंगा जी जाना होता है। तो ये सारा भी प्रोसेस ये चालू हो गया था। तो यहाँ पर उसी की पूजा हो रही थी। तो 4-5 जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो सारा ये पूजा करती हैं। तो यहाँ पर उसी का पूजा हो रहा है। तो लड़की भी साथ में वही पूजा करती है। तो ये प्रोसेस पूरा हो रहा था। तो हम थे, मेरी बहनें थी, मेरी दोनों बेटियाँ थी। तो हम लोग सारा पूजा पाठ कर रहे थे, भाभी थी। तो यहाँ पर ये सारा पूजा हो रहा है। जो मंडप में हम लोगों के वहाँ पर वो लगा रहता है, वो मंडप घर आता है। घर आने के बाद जब 4 दिन बाद लड़की आती है तो उसी मंडप के अंदर थोड़ा बहुत पूजा होता है। उसका फेरी लेते हैं, अक्षत लेते हैं, गुड़ लेते हैं, उसका पूजा पाठ होता है। और उसके बाद फिर जो कंगन होता है, कंगन लड़की का खोलने का रस्म होता है। तो उसके लिए गंगा जी जाना होता है, गंगा माँ का पूजा होता है 4 दिन बाद। तो गंगा माँ का पूजा भाभी जाके कर चुकी थी और ये जो दीदी आती हैं जो पूजा पाठ कराई हैं ले जाके, तो मेरी भाभी जाके गंगा जी का पूजा कर दी थी। और यहाँ पर हम लोग जो थोड़ा बहुत रस्म था वो रस्म पूरा कर रहे थे। कपूर हम लोग घर में नहीं। पूजा होता नहीं भगवान जी का, तो कपूर रस्म पूरा हो गया। फिर एक साइड में कथा की तैयारी भी हो रही है। पंडित जी आ गए हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा होगा, पूजा होगी। उसके बाद बच्चों का फिर खाना पीना ये सारा चीज़ पूरा दिन चलेगा। तो ये हम लोगों के समय से ही होता चला आ रहा है। हम लोग भी जब शादी हुई थी तो 4 दिन बाद मैके आए थे पाँव फेरी के लिए। तो ये रस्म शुरू हो गई थी। तो यहाँ पूजा पाठ हुआ तो बिटिया हमारी गले मिली और मेरा पैर छू के आशीर्वाद ली। वो मेरा पैर छूती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि हम बच्चों से पैर नहीं छुआते हैं। लेकिन वो उसको पता नहीं क्या हुआ था कि वो मेरा पैर इतना छू रही थी। तो उसको दिल से आशीर्वाद दिए और यहाँ पर सारा पूजा पाठ सब हो गया था। तो अब जितनी भी रस्म थी सारी रस्म पूरी हो चुकी है। तो ये एक आखिरी रस्म था चौथी का, जो बिटिया घर आई, दामाद घर आए और पूजा पाठ हुआ, कथा हुआ, उनके लिए कथा सुना जाता है। तो यहाँ पर सारा रस्म हम लोगों का अब शादी का पूरा हो चुका है। अब रस्म कुछ भी नहीं बचा है। तो इतना रस्म हम लोग के यहाँ होता है, शुरू से शादी से लेके अब तक का ये रस्म हम लोगों के यहाँ था। और इतना सारा ब्लॉग में आप लोगों को सारे रस्म को हम दिखाए, एक एक रस्म आप लोगों से शेयर किए। तो मेरा ये सब वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, हमको ज़रूर बताइएगा। मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये सारे जितने भी ब्लॉग थे आप लोगों के सामने हमने शेयर किया। जो जो भी रस्म हम लोग के यहाँ होता है, जिस तरह से भी पूजा पाठ होती है, वो सारा रस्म हम लोग करते हैं। तो वो आप लोगों से शेयर किए। और यहाँ बैठ गई पूजा सत्यनारायण भगवान की। पंडित जी आ गए हैं और सब लोग बैठे हुए थे। तो बाहरी कोई नहीं आया था, घर के ही हम ही लोग सिर्फ थे पूजा में। तो यहाँ पर पंडित जी पूरा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा थी तो यहाँ तैयारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। तो मम्मी, भाभी, बुआ की बेटी, बस हम ही लोग थे घर में। बस एक प्रोसेस था कि ये पूजा भी करनी है, कथा सुननी है, पौफेरी का रस्म हो जाता है इससे। फिर बिटिया कभी भी आ जा सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पंडित जी पूरा अच्छे से ऐपन से बना रहे हैं और यहाँ पर पूरा अच्छे से मंडप सजा रहे हैं केले के पत्ते से। तो सब चीज़, फल फूल सारा चीज़ रखा हुआ है। तो यहाँ पर बिटिया को दीदी जो आती हैं वो पैर में रंग लगा रही हैं, महावर लगा रही हैं। तो मेरे यहाँ महावर हर पूजा पाठ में लगता है, हर रस्म में महावर सबसे पहले लगता है हम लोगों के पैर में। तो यहाँ बिटिया को लग रहा है बारी बारी से हम, मम्मी, सभी लोग रंग अपने पैर में लगवाए दीदी से। ये शुभ होता है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो
के। तो यहाँ भाभी के सारे बच्चे थे, मेरे दामाद जी बैठे हैं, छोटी बहन बैठी है, सारे बच्चे बैठे हैं और पूजा पाठ की तैयारी भी हो रही है। एक तरफ पैर भरने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ मेरी छोटी सिस्टर और उसके हस्बैंड बैठे थे कथा में और पूजा वो दोनों लोग ही सुन रहे थे। एक साइड में इनके पैर में रंग लग रही है, एक साइड में कथा चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है। तो वहीं पर बैठ के वो रंग भी लगाती हैं और कथा भी चल रहा है। तो वो कथा भी सुन रहे थे और रंग भी लगा था बारी बारी से सबके पैरों में। को बोला गया है पूजा में सबको लगा, फिर दामाद जी को भी पैर में रंग लग रहा था। तो यहाँ पर बच्चे देख के हंस रहे थे उनको कि वो भी पैर में रंग लगा रहे हैं। यहाँ कथा भी हो रही है। तो मैं तो मूर्ख हूँ, मैं आपके रूप और गुण को कैसे जान सकता हूँ। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी वृत्तानुसार पूजा करूँगा। भगवान ने ऐसी भक्तियुक्त वाणी सुनकर जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। पुष्पांजलि मयो दत्ता गिरिहाय परमेश्वर गिरिहारा परमेश्वर। आप लोग आरती ले लो, पूछने के बाद थोड़ी आरती लोगे। शिवाय वक्तुंडाय विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पै देवहितं यदायुः सतमिन्दु शरदो अन्ति देव जग्रान चग्राजरसं तनो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिकतायुर्गन्तो अदित देव अदिति अंतरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर जाती है। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा और बैठकर कथा सुनी और वरदान मांगी। और कुछ रात होने पर जब घर आती है परमेश्वरी मातरम कुमाम सत्या संत जन्मानो विवर्धनम। वाली माता तेरी सदा ही जय। जंगल में मंगल करने वाली शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। अटल सत्य की जय, साचे दरबार की जय। नौकर वीर बाबा की जय, पनारू वीर बाबा की जय। कथा पूजा सब हो गया। तो यहाँ ये मेरे दामाद जी मेरे भाभी का जो छोटा बेटा है उसके साथ खेल रहे थे। वो भी क्या करें, यहाँ नए नए हैं और सबसे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा कुछ बिजी रहने के लिए चाहिए था। तो यहाँ मेरी बिटिया भी उनके साथ बच्चे के साथ खेल रही थी। दोनों लोग को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये जो बेटा है ये मेरी बिटिया का सबसे फेवरेट था। ये इसको दिन भर यहाँ पर खिलाती थी, इसके साथ रहती थी। तुम भी खाती हो क्या? थोड़ी क्या है ये? 5 ग्राम छुट्टी नहीं ना है? रहेंगी। हम नहीं खाते हैं। ये ब्रेड पकौड़ा है आलू का, इसमें आलू चाची बना रही हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं। ये बेसन का घोल है, केवल बेसन का घोल है ना चाची? हाँ, ये बेसन का घोल है। ये आलू बना हुआ है। ये गर्मा गर्म सब टमाटर की चटनी। अभी नमक वो पड़ा है चाची इसमें। तुम क्या बना रही हो? हम भी ये पकौड़ा बना रहे हैं। पनीर की सब्जी बना दी? पनीर सब्जी बनी है। ये पकौड़ा चाची बना रही है और चटनी बना रही हूँ ना। चटनी चटनी ना पीसा पीसा तो है, नमक पड़ा है इसमें। बढ़िया बना है ना। मटर पनीर की सब्जी है। हाँ, आलू सब्जी गोभी खाना तो हाँ, आलू गोभी सब्जी भी दिखाएंगे।
हो जाएगा खाना खाने आ दिखाओ। चाची बहुत अच्छा सब्जी भी बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं। देखिए ये मटर पनीर का सब्जी है। हाँ बहुत बढ़िया है। एक आलू गोभी की सब्जी है, नीचे है आलू गोभी मटर टमाटर का। बहुत अच्छा बना। आज मसाला कुछ करना है, मसाला नहीं है ना इसमें, लहसुन प्याज। और कुकर ना डले, खाली ठीक नहीं है वो वाला, हमें ना अच्छा नहीं लगता। हाँ ये सही है, पनीर की सब्जी वाला सही है। नाश्ता चाय बन गया है, खाना भी बन गया है। चलते हैं सब लोग नाश्ता करने। सब पनीर की तैयारी। ये टमाटर है मसाले के लिए। हाँ पिसने जा रही हो क्या? हाँ ये पिसने जा रहे हैं मिक्सर में। सब्जी बनाओ। खतीजा की तो होता है ना, हाथ सीधा जा, ठीक हो रखिए। देखो ये कितना बढ़िया चप बनाए हैं आलू का। काम बनाए चाची बनाए। चाची इतना टेस्टी चप है ये, देखो आलू चप बनाए हैं और गर्मा गर्म चाय। ये हमारी बड़ी दीदी है, ये बड़ी बहू बनी है। देखिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, चोरी कर नहीं रही हूँ, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि ये बड़ी बहू बन गई है। ये मेरी दीदी है, सबसे बड़ी दीदी है, इसलिए ये बड़ी बहू बनी है। और ये सब पकौड़ा वकौड़ा बना रही है। अभी लीजिए आप बताइए। तो पूजा पाठ हो गया और चाची आई थी वो पूरा खाना बनाने के लिए। तो नाश्ता बना रही थी, उसमें आलू चप बना रही थी, इमली की चटनी थी और टमाटर की चटनी थी। तो उस तरफ नाश्ता बन रहा था, फिर उसके बाद खाने की पूरी तैयारी चाची बनाएंगी। वो खाना हमेशा मेरे घर आके बनाती हैं, तो इसमें हम लोग को भी रिलैक्स रहता है, भाभी को भी कोई बर्डन नहीं पड़ता, मम्मी भी रिलैक्स रहती हैं। तो इतने लोग आए थे तो चाची हमेशा आ जाती है खाना बनाने के लिए। तो वो खाना बना रही थी, पूजा हो चुका था, पंडित जी की विदाई हो चुकी थी। फिर इसके बाद सबके लिए प्रसाद लग रहा था, सबके घर जो भी प्रसाद भेजना होता है तो वो सारा प्रसाद भेज रहे थे। और बेटी आई थी तो अपने घर से पाहुर लेके आई थी, तो वो पाहुर भी छोटी भाभी है मेरी, बहुत ही अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। तो ये अपना और ये बन के तैयार हो गया है इमली की चटनी के साथ आलू का चप, बहुत टेस्टी बना है। मेरे कोई नहीं खाता, डाल दीजिए उसमें, पिकल में डाल दीजिए, चला ही जाएगा। मटर की चटनी, इमली की चटनी और आलू का चाट। यही तो वो आए नहीं है। तो खाना पीना सब हो चुका था, अब समय आ गई दोबारा बिटिया को विदा करने की। तो यहाँ पर मम्मी सूप में अक्षत ली हैं, चावल ली हैं, गुड़ ली हैं, सिंदूर से बेटी को टीका लगाते हैं, फिर अक्षत डालते हैं। अक्षत को जो लड़की लेती है उसको 5 बार सूप में रख देती है, उसको रखा जाता है ज़रूर से कि बरकत रहे अपने घर में। तो उसको आँचल में बांध लेगी और उसके बाद वो सारा जो भी चावल देंगी मम्मी उसको अपने घर लेके जाएगी, उसका खीर बना देगी, उसको खाने पीने में यूज़ कर लेगी। तो इस तरह से हम लोग के यहाँ लड़की की दोबारा विदाई होती है, दामाद को टीका लगता है, उनकी भी विदाई होती। घर में जितने भी बड़े लोग हैं सब लोग विदाई करते हैं। भाभी लोग विदाई कर रही थी तो हम भी अपने दामाद की विदाई कर रहे थे, तो उनको टीका लगाए। तो टीका लग गया, विदाई अब हो गई, पूरा सामान वो अपना ले चुकी घर जाने के लिए। यहाँ छोटी सिस्टर उसका मजाक उड़ा रही थी तो वो रोने लगी, तो हंसी हो रही थी खूब। छोड़ने जा रहे, कभी देखिए शिवांजलि को कोई छोड़ने
भाई लोग उसका मजाक बना रहे थे कि दोबारा वो जा रही है, रो रही है, तो उसी में खूब हंसी मजाक हुआ और वो अपने घर वापस चली गई। हैप्पी जय